शांति। लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे हम आदतें बदल सकते हैं, नया प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी आज हम देखेंगे कि दो प्रकार से संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं, डिलीट और फॉर्मेट। तो उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मेडिटेशन कोई धर्म व योगा नहीं है। अगर हम किसी को कहते हैं कि मेडिटेशन सीखो, तो समझ लेते हैं कि ये तो एक कोई धर्म है। वास्तव में मेडिटेशन का अर्थ है अवेयरनेस ऑफ नेचर, अर्थात अंदर की और बाहर की एनर्जी को जानना और उसके कार्य को जानना, समझना कि एनर्जी क्या है, कैसे काम करती है, कौन से नियम से चलती है। तो मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल साइंस है, सूक्ष्म साइंस है। जो चीज इस आंखों से नहीं दिखाई देती, उसको हम जानकर समझ सकते हैं। वो चीज है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो उसको समझकर हम एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन एक सूक्ष्म साइंस है। जैसे आत्मा एक बैटरी है, तो परमात्मा पावर ऑफ सोर्स ऑफ पावर है, एनर्जी है। ये दोनों सूक्ष्म है और दोनों का गुह्य कनेक्शन है। हमारे दो संकल्पों के बीच गैप होती है, अर्थात हम निसंकल्प शून्य हो जाते हैं। ये गैप बहुत कम होती है क्योंकि आजकल हमारे विचार बहुत चलते हैं। तो नेगेटिव विचार फास्ट चलने से गैप कम होती जाती है। तो जब ये गैप बनती है, तब हम यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर एक सेंसेशन उत्पन्न होती है और उस समय हमारे अंदर शक्ति भरती है। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं शून्य अवस्था, ध्यान को वो निसंकल्प अवस्था कह देते हैं। तो ये साइंटिफिक रीति से मैं समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। ये सब होता है हमारे अंदर, लेकिन हमें पता नहीं चलता, अवेयर नहीं होते हैं। जैसे जैसे इस सब चीजों को हम समझते हैं, अवेयर होते जाते हैं, तो और हमारे पॉजिटिव संकल्प बढ़ने से श्वासोश्वास की क्रिया भी धीमी हो जाती है। मन संकल्पों से डिस्कनेक्ट हो जाता है, विजुअलाइजिंग पावर बढ़ जाता है। तब हम कॉस्मिक पावर व सुपर पावर के साथ जुड़ जाते हैं। तब हमारे अंदर सब नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है और पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। जो गुण का हम चिंतन करते हैं, वो स्वमान में हम स्थित हो जाते हैं। तो वही एनर्जी परमात्मा से निकलकर हमारे अंदर आने लगती है और वो गुणों से जुड़ा हुआ चक्र भी खुलता है। यही है मेडिटेशन।
इससे हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। संस्कार दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं, एक है डिलीट और एक है फॉर्मेट। जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में हम एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं या सारा फॉर्मेट करके भी समाप्त कर सकते हैं। तो मेडिटेशन ही फॉर्मेटिंग है, जिससे हम बल्क में हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हमारे में गुण बढ़ते जाते हैं, हमारे अच्छे संस्कार बनते जाते हैं। तो इसकी निशानी है पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी की निशानी है हमारे में परिवर्तन, हमारी आदतें व संस्कारों में भी परिवर्तन। जैसे जैसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है वैसे हमें सब कुछ पॉजिटिव ही अच्छा लगेगा। जैसे अच्छा पढ़ना, अच्छा देखना, सुनना, अच्छे का ही संग रखना, ये सब अच्छा ही नेचुरल होता जाएगा, उसमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब ये सब हम जान लेते हैं, प्रैक्टिकल में रखते हैं, मेडिटेशन एक नेचुरल होता जाता है, तब परिवर्तन होता है और सारा कंट्रोल हमारे आत्मा के हाथ में आ जाता है। तब हम जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस चीज पर चाहे, जितना समय चाहे उतना समय हम मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं और जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। जितनी एकाग्रता ज्यादा उतनी सफलता ज्यादा। फिर हम कर्मेंद्रियों को नहीं चलाएंगे, फिर हम कर्मेंद्रियों को चलाएंगे, कर्मेंद्रियों हम आत्मा को नहीं चलाएंगे। तो धीरे धीरे हमें ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिकल में करते जाएंगे वैसे सफलता मूर्त बनते जाएंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और कैसे हम चीज को, संकल्प को, एनर्जी को रियलिटी में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो और सबको फॉरवर्ड करो, सबके जीवन में काम आए और हमें पुण्य प्राप्त कर सके।